बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान रवाना। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ्द को अलविदा किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल पर हाज़री, ज़ियारत ख़ास की सआदत हासिल हुई। शहबाज शरीफ ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए, मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ्द को अलविदा किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल पर भी हाज़री। बहरीन की जानिब से सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। बहरीन वजारत खारिजा ने तीनों ममालिक की शानदार दिफाई सलाहियतों और फौजी महारत को उजागर किया। मक्का मुशतरका दिफाई मुआहिदे को वसी इलाकाई दिफाई निज़ाम में एक अहम इजाफा करार दिया। बहरीन वजारत खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दिफाई मुआहिदा खलीज ताउन काउंसिल के इज्तिमाई दिफाई निज़ाम को मज़ीद मजबूत और मौसर बनाता है। सऊदी अरब की सलामती बहरीन की अपनी सलामती के लिए नागुज़ीर है। तमाम इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का इजहार करते हैं जो कौमी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करें। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से खैर सगाली का पैगाम। सेक्रेटरी जनरल इस्लामी ताउन तंजीम हुसैन इब्राहिम तोहा ने मक्का दिफाई मुआहिदे को खुशाइन करार दे दिया। OIC ने एक्स पर जारी अपने बयान में सेक्रेटरी जनरल की जानिब से अहम स्ट्रेटजिक इक़दाम को सराहते हुए मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। सेक्रेटरी जनरल ने इस बात का अयादा किया है कि मुआहिदा खित्ते और इस्लामी दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है। मुआहिदा खित्ते और पूरी मुस्लिम दुनिया में सलामती और इस्तेहकाम की हिमायत के लिए एक बुनियादी सतून की तश्कील करता है। मुआहिदा बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने और रुकन ममालिक के दरमियान यकजहती और तामीरी शराकतदारी को फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का एक्स पर पैगाम, कहा तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। मक्का दिफाई मुआहिदा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ है। मक्का दिफाई मुआहिदा बाहमी यकजहती और इज्तिमाई सलामती के अज़्म की अक्कासी करता है। सदर रजब तैयब उर्दवान, सऊदी फरमानरवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की बसीरत अफरोज़ क़यादत को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब को मज़ीद करीब लाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर एतमाद, सिफारतकारी और अमन व सलामती के वाज़े विजन का मुज़ाहरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत और मुत्तहिद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहिदे पर रद्द अमल, कहा आज हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद है। आने वाली नस्लें दिफाई मुआहिदे को इत्तेहाद के एक रोशन बाब के तौर पर याद रखेंगी। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद सदर तुर्की ने अमन और सलामती के लिए तारीखी कदम उठाया। सिक्योरिटी फोर्सेज का हंगू में खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फितनाल खवारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हमजा अकरम भी शहीद हो गए। 27 साल कैप्टन हमजा अकरम का ताल्लुक जिला नारोवाल से था। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। हंगू में मजीद खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। फितनाल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन मुकम्मल रफ्तार से जारी रखने का अज़्म इस्तेहकाम के तहत गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म, कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वतने अजीज़ के लिए जाने निछावर करने वाले शुहदा और गाजियों को सिविल अवार्ड्स देने की मंजूरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गैलेंट्री अवार्ड से मुतल्लिक़ खुसूसी कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में 78 अफराद के लिए सिविल एजाज़ात की मंजूरी दी गई। मुल्क व कौम की खातिर जानों का नजराना पेश करने वालों और गैर मामूली शुजाअत का मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई कौमी जिम्मेदारी है। वतन अजीज शुहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों का एहसानमंद है। शुहदा और गाजियों की अजीम कुर्बानियाँ कौम का सरमाया है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई का अमल जारी। मेडिकल बोर्ड के अरकान मुख्तलिफ सैंपल लेंगे। सैंपल्स को फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा।
खोपड़ी समेत मुख्तलिफ हिस्सों का तज्जिया किया जाएगा। मीर रजा के वालिदैन का DNA सैंपल लेने का भी फैसला। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई का अमल जारी है। डिटेल जानेंगे सालिक शाह से। सालिक, बताइएगा, इस वक्त कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई का अमल जारी है, मजीद इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ताहिर रोड के रहमानिया कब्रिस्तान में, जहाँ पर जहाँ बहक होने वाले जो नौजवान ताजिर हैं मीर रज़ा, उनकी कब्र कुशाई का अमल यहाँ पर जारी है। यहाँ पर डॉक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में ये अमल किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस सर्जन और उसके साथ जो दीगर जो बोर्ड के अरकान है वो यहाँ पर मौजूद है, जो लाश के मुख्तलिफ हिस्सों के मुआयना करने के साथ साथ वहाँ पर उनके सैंपल हासिल करेंगे और जो जिस्म की जो खोपड़ी है उसके साथ बाजू और जो जिस्म के जो दीगर अज़ा हैं उसके फौजिक नमूने हासिल किए जाएंगे, जबकि साथ साथ जो हड्डियों के एक्सरे भी किए जाएंगे। खुदा न खासा टांग, हाथ, पैर और कहीं पर हड्डी टूटी हुई तो नहीं पाई गई, क्योंकि इब्तिदाई तौर पर पोस्टमार्टम की जो उस पर 14 के करीब जो लुकानात सामने आए, जिसके बाद ये दोबारा कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम करने का फैसला किया गया था। पोस्टमार्टम अब यहाँ पर जो है पुलिस सर्जन की तरफ से ये भी बताया गया है कि यहाँ पर वालिदैन के DNA सैंपल्स भी हासिल किए जा रहे हैं, जबकि उसके साथ साथ मकतूल की लाश के जो सैंपल भी हासिल करने का DNA सैंपल मैच किए जाएंगे, ताकि आया इस बात की तस्दीक भी की जा सके कि ये लाश मीर रज़ा की है या नहीं है। जबकि इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि लाश के जो मुख्तलिफ नमूने हैं वो हासिल करने के बाद उसको केमिकल एग्जामिनेशन की जो लेबॉर्ट्री भिजवाएगी, जिसकी रिपोर्ट आइंदा आने वाले चंद दिनों में मंजर यहाँ पर आएगी। जबकि यहाँ पर जो टीमें यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल सुबह से यहाँ पर जो कनाते लगाकर बिल्कुल यकबी हिस्सा है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर उसकी कब्र मौजूद है, जहाँ पर कब्र कुशाई करने के बाद यहाँ पर उसकी लाश के नमूने हासिल किए। गुज़श्ता 1.5 से 2 घंटे से ये प्रोसीजर जारी है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले 1 घंटे में ये प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद नमूने जो यहाँ से हिफाजती तहवील में लेने के बाद यहाँ से लेबॉर्ट्री उनको मुंतकिल किया जाएगा, जिसके बाद जो फाइनल जो मरने की जो वजूहत है वो सामने आ सकेंगी। वाज़ेह रहे कि मकतूल की जो लाश मिली थी उसके सीने पर एक गोली लगी हुई थी, लेकिन उसकी वजह मौत के हवाले से बताया जा रहा था कि मुबैना तो मुतज़ाद इत्तलात के बाद दोबारा बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था, मेडिकल बोर्ड, जिसके बाद अब यहाँ पर लाश के तजियाती नमूने हासिल करने के बाद अब ये केमिकल एग्जामिनेशन नमूने हासिल किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सालिक शाह। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास सुथरा पंजाब को सूबे भर में मजीद बेहतरी का हदफ दे दिया। मार्केटों, बाजारों, कमर्शियल एरियाज में यकसा तर्ज की डस्टबिन और गार्बेज बैग इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया गया है। कमर्शियल एरिया से वेस्ट हटाने के लिए औकात कार मुकर्रर करने की हिदायत। सुबह 5 बजे मरकजी रोड्स की धुलाई और सफाई का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुख्तलिफ इलाकों में खाली प्लॉट भी साफ करने की हिदायत। सुथरा पंजाब वर्कर्स को हर माह की 5 तारीख तक इदाई का हुक्म। कंपनी से वर्कर्स को इदाई की माहाना रिपोर्ट तलब। सुथरा पंजाब के कॉन्ट्रैक्टर्स की वाजिबुल अदा रुकूम की जल्द अज जल्द इदाई का हुक्म। सुथरा पंजाब वर्कर्स को तनख्वाहों की इदाई में ताखीर पर फौरी एक्शन की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब में वर्कर्स से अफसर तक हर सतह पर कारकर्दगी जांचने के लिए SOPs तश्कील दिए जाएँ। शहरों की सब्जियों और फ्रूट मंडियों की सफाई पर खुसूसी तौर पर फोकस किया जाए। SOPs की खिलाफ वर्जी की सूरत में कॉन्ट्रैक्टर्स को जुर्माने से कबल 24 घंटे में बेहतरी लाने की मोहलत दी जाए। जुर्माना करना हमारा मकसद नहीं, बल्कि सफाई यकीनी बनाने के लिए काम किया जाए। सुथरा पंजाब में काम ना करने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए।